स्वागत है आपका टाइटन एक्स रवि यूट्यूब चैनल पर। जीवन में कठिनाइयां हैं तो बस इसे रोज सुने, सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। और चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। अनेक बार यह उल्लेख आता है कि कृष्ण यदुवंशी थे, यादव थे। आम धारणा यह है कि वसुदेव का पुत्र होने के कारण क्षत्रिय थे, परंतु नंद परिवार में पालन पोषण होने के कारण यादव भी माने जाते हैं। परंतु सत्य यह नहीं है। नंद परिवार यादव नहीं था, वह तो ग्वाल थे। नंद गोप ग्वालों के प्रमुख थे। आइए जानिए कि यादव कौन थे। यादवों के आरंभ के बारे में जानने के लिए हमें भागवत पुराण में जाना पड़ेगा। चंद्रवंश में प्रसिद्ध राजा ययाति नहुष के पुत्र हुए हैं। ययाति एक बार अशोक वन में शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से मिले और दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। शुक्राचार्य की सहमति से दोनों का विवाह हो गया। देवयानी की मित्र और असुर पुत्री शर्मिष्ठा भी देवयानी के साथ खेलती थी और उनकी बहुत गहरी मित्रता थी। विवाह के समय शर्मिष्ठा को दहेज के रूप में देवयानी के साथ खेलने के लिए दे दिया गया, परंतु शुक्राचार्य ने चेतावनी दी कि ययाति शर्मिष्ठा से विवाह नहीं करेगा। शर्मिष्ठा को एक अशोक वाटिका में स्थान दे दिया गया, जबकि देवयानी महल में रह रही थी। इस बीच वह भी राजा को पसंद करने लगी थी। एक दिन राजा ययाति के वहां से निकलते समय उसने अपने मन की बात कह दी और देवयानी को बिना बताए दोनों ने विवाह कर लिया। देवयानी के 2 बेटे और शर्मिष्ठा से 3 बेटे हुए। एक दिन देवयानी को यह पता चल गया और उसने यह बात अपने पिता को बता दी। तब उन्होंने ययाति को शाप दे दिया कि वह अभी बूढ़ा हो जाए और सारी शक्ति क्षीण हो जाए। शुक्राचार्य ने कहा कि अगर उनका कोई पुत्र उनकी वृद्धावस्था ले ले और बदले में अपनी जवानी दे दे तो वह फिर से जवान हो सकते हैं। इसके बाद ययाति ने पुत्रों के सामने प्रस्ताव रखा कि जो उसे अपनो जवानी देगा उसे ही राज्य मिलेगा। सबसे छोटे बेटे पुरु ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुरु वंश कौरव पांडव इन्हीं के वंशज हुए हैं। सबसे बड़े बेटे यदु ने अपना अलग राज्य स्थापित कर यदुवंश की स्थापना की। वसुदेव यदु के ही वंशज थे, इसलिए यादव भी क्षत्रिय हैं।